मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अब्बास ताबिश साहब का और हमाद गज़नवी साहब का कि उन्होंने मुझे इस महफ़िल में शिरकत की दावत दी। इतने बड़े लोगों के साथ बैठकर मेरे लिए ये बहुत बड़ा यकीनन एज़ाज़ है। और मैं आज के का जो दिन है, चूँकि जॉन साहब का जन्मदिन है, इस मौके पर कुछ दोस्त जानते हैं, लेकिन मैं ये एक अच्छी ख़बर बताना चाह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 2 साल से जॉन साहब के सिलेक्टेड वर्क्स का तर्जुमा अंग्रेज़ी में कर रहा हूँ, इजाज़त से उनकी फ़ैमिली की और सफदर साहब की, और ऑफिशियली हम इसको, तो अब वो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बस मुकम्मल होने वाला है। बहुत मुश्किल काम है, तर्जुमा करना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है शायरी का ख़ास तौर पे, और शायर अगर जॉन जैसा हो तो और भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। और लेकिन ये एक पैशन प्रोजेक्ट है, तो मैं आज उसमें से सिर्फ मुख्तसर 2 चीज़ें, एक गज़ल और एक नज़्म पेश करूँगा। उससे पहले सिर्फ चंद 1-2 बातें सिर्फ ये हैं, और मैं तस्नीम साहिबा का भी उनको भी मुझे बहुत खुशी है कि तस्नीम आपा हमेशा प्यार करती हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। चूँकि मैं अंग्रेज़ी में गज़ल लिखता हूँ और शायद मैं वाहिद अंग्रेज़ी का शायर हूँ जो उर्दू के मुस्तनद असातिज़ा से दाद लेता है, तो मैं उनमें से तस्नीम आपी भी शामिल हैं और इफ्तिखार साहब भी। तो चूँकि अंग्रेज़ी में गज़ल लिखने में मुझे मैं उसका इंट्रिकेसीज़ का ख्याल रखता हूँ, बहर का, मीटर का, जो इंग्लिश के कवानीन है उसके मुताबिक, लेकिन जो गज़ल का मिजाज है, तो तर्जुमे में भी मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि जो ट्रांसलेशन की जाए वो फॉर्मल उसके साथ भी लॉयल हो, वो खाली मफ़हूम को या इमेजेस को ट्रांसलेट ना करे, वो उसकी फॉर्म को भी जहन में रखे। मिसाल के तौर पे जिस तरह ये एक कते से मैं आगाज़ करता हूँ कि दौरे वाबस्तगी गुजार के मैं अहदे वाबस्तगी को भूल गया, यानी तुम वो हो वाकई हद है, मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। अब कोशिश है हुजूर, ये देखिए कि हैविंग स्पेंट सम टाइम ऑफ बॉन्डिंग विथ यू, having spent some time of bonding with you, our close moments I had chosen to shun. Is it you really? I cannot believe I have indeed forgotten everyone. तो ज़रा बहुत शुक्रिया। अब एक गज़ल जो है ये, अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ इससे पहले भी हो चुका है कहीं। अब ये वाली गज़ल जो है ये मैं पेश करता हूँ आपकी इजाज़त से और हमाद भाई की खुसूसी इजाज़त से। Something caused an uproar somewhere. Something caused an uproar somewhere. Someone will speak no more somewhere. It feels as though all of this here. It feels as though all of this here must have happened before somewhere. What's wrong with you? You keep things here. What's wrong with you? You keep things here. Then these things you look for somewhere. कि तुझको क्या हो गया कि चीज़ों को, और someone who never left this place. Someone who never left this place has now left this place for somewhere. अच्छा ये देखिए ज़रा, you search for me, I search for you. तू मुझे ढूंढ, मैं तुझे ढूंढूं. You search for me, I search for you. Either were lost there or somewhere. Or it's so haunting that in the crowd. It's so haunting that in the crowd each left the moment for somewhere. और ये देखिए कि I'm not to be found in the town. I'm not to be found in the town. Is my name on some door somewhere? क्या मेरा नाम भी लिखा है कहीं? और आफ्टर, इसी कमरे से कोई होके विदा इसी कमरे में छुप गया है कहीं. आफ्टर लीविंग दिस रूम समवन, आफ्टर लिविंग दिस रूम समवन हिड इन दिस रूम फॉर श्योर समवेयर. और आखिरी शेर है कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. आखिरी कि आई थॉट वाइल मीटिंग
everyone. I thought while meeting everyone, I have met them before somewhere. तो काफ़ी बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया आदिल साहब, खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। और एक नज़्म शायद में से जो है सुफिस्ता, उसका जल्दी से मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। Sophistry. He who is, he persists in preventing from my virtuous thoughts and exalted ideas. Just last night, that sperm of fragmented sophistries, bastard of Protagoras, turning sides on my bed, started talking to himself. Words are holier than meanings. Words are holier than meanings. I swear upon the heads of all the pre-Socratic eloquent sages. This is not my fallacy. This is not my fallacy. This is not my obscene rambling. Words are holier than the sacred secrecies of meanings. For meanings had always existed. Are you listening to my words? These are not absurd rants that maverick, vulgar, loudmouth, lunatic Chudagaram from our basti was in no way inferior in his divine meaning-induced madness than my father Allama Elia. Now listen to this. Now listen to this. Even virus is blessed under the shade of the cedar of the prophecies of meanings. And now the poor words whose intricate existence and creative manifestation is no more than the sneeze of some itchy sheep in the eyes of the loquacious and glib restaurant hopping loud intellectuals. Am I just talking rubbish? No. Words are inventions. Words are the creations of astounding rhetorical labor throughout the ages. Words have ancestries and testimonies. Words have histories, whereas meanings do not. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। साहिब सल्तनत की इजाज़त से हदिया तबरीक है जॉन एलिया के लिए। एक सरखुशी जहाने गज़ल में हुई उज़ैर, एक सरखुशी जहाने गज़ल में हुई उज़ैर, जॉन एलिया की सालगिरह आ गई उज़ैर। एक सरखुशी जहाने गज़ल में हुई उज़ैर, जॉन एलिया की सालगिरह आ गई उज़ैर। मरने के बाद भी वही छाया है हर तरफ, मरने के बाद भी वही छाया है हर तरफ। वो दे गया है हमको अजब शायरी उज़ैर। सादात की तरफ से अदील आ गए यहाँ, सादात की तरफ से अदील आ गए यहाँ। महफिल को मिल गई है नई ज़िंदगी उज़ैर, महफिल को मिल गई है नई ज़िंदगी उज़ैर। अब्बास नकवी चल के कराची से आ गए, अब्बास नकवी चल के कराची से आ गए। आने से उनके बस में जान आ गई उज़ैर। जॉन एलिया की सालगिरह आए बार बार, जॉन एलिया की सालगिरह आए बार बार, और उसमें केक काट के हो सरखुशी उज़ैर। ये आशिकाने जॉन ही हमको बताएंगे, ये आशिकाने जॉन ही हमको बताएंगे, इस बज़्म में है जॉन की कितनी कमी उज़ैर। ये आशिकाने जॉन ही हमको बताएंगे, इस बज़्म में है जॉन की कितनी कमी उज़ैर। ज़रा शेर देखिएगा कि रिंदाने बासफ़ा यहाँ धमाल डालेंगे, रिंदाने बासफ़ा यहाँ धमाल डालेंगे, जॉन एलिया की पढ़ते हुए शायरी उज़ैर। रिंदाने बासफ़ा यहाँ धमाल डालेंगे, जॉन एलिया की पढ़ते हुए शायरी उज़ैर। एक सरखुशी जहाने गज़ल में हुई उज़ैर, जॉन एलिया की सालगिरह आ गई उज़ैर। बहुत शुक्रिया। साहिब तकरीब और बाइस तकरीब जिनके लिए हम सारे यहाँ हाज़िर हुए हैं, और एक नेमत की सूरत उनकी किताब क्यों, आज उस पे इजहार ख़याल होगा। अब्बास नकवी साहब और हमाद गज़नवी साहब इजहार ख़याल करेंगे। तो सबसे पहले मैं
अब्बास नकवी साहब से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और इजहार ख़याल करें क्यों किताब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम तमाम हज़रात। अब ये बात ये है कि चूँकि तकरीब चाचा जॉन की है और गुफ्तगू उनके ऊपर है, तो मैंने सिर्फ हज़रात का इस्तेमाल किया, और ये भाई मुनव्वर भी बहुत दफ़ा कहते हैं और मुझे भी उन्होंने इस बात पे टोका था, तो मैं उसका इजहार कर दूं कि मैंने सिर्फ हज़रात क्यों कहा, ख़वातीन क्यों नहीं कहा, ख़वातीन और हज़रात। इसी तरह मैं एक निज़ामत एक जगह कर रहा था, बात कर रहा था, तो चाचा जॉन सामने बैठे थे, मैंने कहा ख़वातीन और हज़रात, तो उन्होंने यही कहा कि मियाँ जब तुम कहते हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत ख़दीजा या हज़रत अबू बकर, हज़रत अली, तो हज़रत में जेंडर डिफरेंस नहीं है, तुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन का तर्जुमा कर देते हो, ख़वातीन और हज़रात, तो हज़रात में दोनों आ जाते हैं। इसलिए पहली बात मैं, दूसरी बात मैं, मेरा मकाम और मर्तबा हरगिज़ नहीं है, ताबी साहब की मेहरबानी, उनकी मोहब्बत की, इन्होंने कहा कि आप आ जाएं। बहर इतने जैया इतने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, मैं क्या गुफ्तगू करूँ, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि इसे अल्फाज को बरतना भी। बस ये ज़रूर है कि अभी तस्करा किया, और मैं हवाला चूँकि चाचा जॉन का है तो उन्हीं के हवाले से अभी तस्करा किया विरसे का। एक दिन हमारी गुफ्तगू हो रही थी विरसे के ऊपर ही, ऐसे ही बात हुई है विरसे पे, तो चाचा जॉन कहने लगे देखो मियाँ एक बात याद रखना, बड़ा फ़र्क है विरसे में और तरके में। ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं ये हमारी विरासत है, ये जो हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शायरी, मुशायरा, तहज़ीब, ये सब ये हमारी विरासत है, ये हम अपने वारिसीन हमारे जो हैं इसके वारिस होंगे और इस तहज़ीब को आगे लेके चलेंगे। बकिया जो मैं घर छोड़ूंगा, पैसे छोड़ूंगा, वो तरका है, वो तरके में रहेगा, वो तरका जिसको मिलना है मिल जाएगा, लेकिन विरासत का ख्याल रखना हमेशा। दूसरे उनका एक शेर जो अक्सर मैं पढ़ता हूँ और अब मैं ज़रूरी समझता हूँ, पहले मैं इज्तनाब किया करता था इस पर गुफ्तगू करने से, लेकिन अब मैं करने लगा बहालत मजबूरी। वो ये कि उनका एक शेर जो उन्होंने बहुत बाद में मुझे सुनाया, ख़याल खाना बर्बादी ना करना, ख़याल खाना बर्बादी ना करना, कभी है जॉन तुम शादी ना करना। तो उस पर मुझे याद है एक दिन हम बैठे थे, वसीम बरेलवी साहब भी बड़े मशहूर शायर और ज़ाहिर है सब दुनिया उनको जानती है, तो हम किसी एक जगह पे बहुत ही मखसूस से लोग 3-4 लोग थे, तो फिर उन्होंने उस पर वो अपनी गज़ल जो उनकी भी उसमें ज़मीन में गज़ल है, तो उन्होंने उसका एक शेर ऐड किया कि तुम्हारे साथ तो जॉन मसला ये है, मैं तुम्हारे लोगों से ये कहूँगा कि जो मेरी ज़िंदगी के साथ की है वही मरने पे फनकारी ना करना। तो अब हमारे यहाँ खैर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं उनसे मुताल्लिक़, चूँकि जो किताब के मंदर जाते हैं उस पर गुफ्तगू तो हम माद भाई करेंगे, मैं हरगिज़ इसका अहल नहीं हूँ, कामिल माद नहीं हूँ, इसलिए मैं इस पर गुफ्तगू करना मैं नहीं समझता कि मुझे करनी चाहिए। उनकी किसी शायरी पे, किसी शेर पे पढ़ सकता हूँ चूँकि याद है, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारा, लेकिन ये कि बहरहाल उस पर गुफ्तगू। एक शेर और उन्होंने बाद में मुझे सुनाया, मुबारक हो तुम्हें दोस्त, उन्होंने उसी वक्त लिखा था ये, मुबारक हो तुम्हें दोस्तों तकमील बर्बादी, मुबारक हो तुम्हें दोस्तों तकमील बर्बादी, तुम्हारी कोशिशों से हो गई आखिर मेरी शादी। तो ये इसका पस मंज़र आप लोग शायद समझ सकते हो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ और मैंने दोनों अशार क्यों पढ़े, क्योंकि ज़ाहिर है आप बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आप लोग देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, मैं उस तरह से उसका इजहार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर है कि ये मैं बावर कराना चाहता हूँ हर एक को कि वो जो मामलात जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं उस तरह के थे नहीं, कुछ और थे मामलात। बहरहाल वो एक ज़ाती सी बातें हैं, तो इसलिए ज़ाहिर है उसको यहाँ पे करना मुनासिब नहीं है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो मादिल भाई से ही कहूँगा कि ये किताब आई है माशाल्लाह क्यों, तो इसका जवाब भी कहीं से आएगा, तो जी इसका जवाब भी कहीं से आएगा। और ये भी मैंने बवजू कही बात जो आप समझ सकते हैं इस बात को भी, असल में बात बैनुस सुतूर होती है, शेर में हाशिए नहीं होते। तो बस मैं इसी में ये कहना चाह रहा था। और दूसरी एक चीज़ और, जो गुफ्तगू हमारी होती रही, अभी तस्करा एक और भी हुआ यहाँ पे, जो मैं उस वक्त यहाँ ऊपर बैठा था, मैंने सोचा कि मैं अभी ये कहूँ कि हाँ, वो जो एक शकील जाजिब का शेर जो आजकल आपने बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना भी कि जौन जैसे हुलिये से जौन तो नहीं बनता, दश्ते रायगारी में खाक भी उड़ाई क्या,
तो रायगानी के हवाले से एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं बस एक वाक़या आपको सुनाऊं, उसके बाद इजाज़त चाहता हूं, आपकी समा खराशी की बहुत माज़रत। एक दिन हमारे बहुत अज़ीज़ और बहुत हमारे बुज़ुर्ग बड़े मुरब्बी जनाब सरदार नकवी साहब, आप लोग वाकिफ़ होंगे इस नाम से यकीनन, दिल भाई और आप तो होंगी ज़ाहिर है, मुदर्रिस, बहुत बड़े SM कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ तो जजौन का फ़ोन आया कोई 11:30 बजे। तो मैं हैरान हुआ कि ये तड़के में इन्होंने फ़ोन कैसे कर लिया, यानी ये 11:30 बजे हैं, ये अभी इनका तो फजर का टाइम है ये। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा जी आदाब चा। कहने लगे हाँ बाले ये बताओ कि तुम कहाँ हो। मैंने कहा मैं कहीं आया हूँ किसी काम से। कहने वो सरदार का इंतकाल हो गया, तुम्हें पता है? मैंने कहा जी मुझे पता है, मेरे इल्म में आ गई थी बात। तो कहने लगे तुम नमाज जनाजा में जाओगे? तो मैंने कहा जी मैं जाऊँगा। कहने लगे मुझे भी ले लीजिए। तो मैंने कहा जजौन आप रात को नहीं निकलते, रात में आपको जाने में तामुल होता है, मुझे दुश्वारी होती है, आप दिन में कहाँ जाएंगे? दोपहर है, जून का महीना था। मैंने कहा दोपहर है, धूप है, गर्मी है, तो आप कहाँ जाएंगे अब? कहने मियाँ एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कहने जून में, जून नहीं होगा तो क्या दिसंबर होगा? मैंने कहा जी बात ठीक है, मैं आपको ले लूँगा, बस बात ख़त्म हो गई। अब मैंने उनको लिया और हम चले गए। बहरहाल वो लंबी बात है, लेकिन हम खड़े हुए थे नमाज से पहले वहाँ पे और हम बातचीत कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि जजौन अजीब बात ये है कि वो तमाम लोग जो हमारा हवाला थे, जो हमारा असासा थे, जो हमारा रेफरेंस उस तरह के थे कि हम उनका नाम लेके अपना नाम बड़ा कर लेते थे। यानी हमारे सरदार नकवी साहब हम प्रिंसिपल थे। अब किसी स्टूडेंट के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि कोई प्रिंसिपल उसके जान पहचान का हो और वो सलाम करे या मुलाकात करे, घर की खैरियत पूछे, तो ज़ाहिर कॉलेज में हमारा बड़ा नाम होता था कि भाई इनके सब जानने वाले। तो ये सब लोग जाते जा रहे हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जाते जा रहे हैं और सब खाली होता जा रहा है। तो कहने लगे देखो बाले एक बात याद रखना, ये मशीयत इलाही है कि जो इस दुनिया में आया उसको एक दिन जाना है, ये बात तो तय है, वो तो जाना ही जाना है। जो पैदा हो गया उसको मरना, ये बातें ज़िंदगी में क्या करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा या कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये तय है कि उसको एक दिन मरना है। जो पैदा हो गया उस दिन उसकी ये बात तय हो गई कि उसको एक दिन मरना भी है। तो ये तो बात तय हो गई, मशीयत इलाही है कि उसको जाना है एक दिन। तो अफसोस इस बात का नहीं करो कि लोग जाते जा रहे हैं, अफसोस का मकाम ये है कि आ कोई नहीं रहा। अफसोस इस बात का करो कि आ कोई नहीं रहा। तो इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ कि वो एक जगह हम थे जहाँ पे बारगाह में मस्जिद में वो बैक डोर था एक, वहाँ से मैं नाम नहीं ले सकता, एक साहब आए तो मैंने उनको देखा, उन्होंने भी देख लिया, मैंने नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं लिया। वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा लेकिन ऐसी बात नहीं, जो लोग आ भी रहे हैं, अच्छा भी लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बेहतरी बात बन जाए थोड़े आगे वाले ज़माने में। कहने देखो किसी गुजरी हुई चीज़ को या तस्वीर देख के तस्वीर बना लेना या किसी गुजरे हुए वाक़े को मजमून कर लेना, नज़्म कर लेना, मिसरा मौजू कर लेना, ये बड़ा दिक्कत तलब काम है, लेकिन ये क्रिएटिविटी नहीं है। क्योंकि आप किसी चीज़ को, गुजरी हुई चीज़ को देख के बयान कर रहे हैं तो उसको मजमून तो ज़रूर, नज़्म तो ज़रूर बना रहे हैं आप, लेकिन ये क्रिएटिविटी नहीं है और ये क्रिएटिव हो भी नहीं सकते। तो मैंने कहा अच्छा चले, मैंने मान लिया कि क्रिएटिविटी नहीं है, अभी शायरी कर रहे हैं तो क्रिएटिव क्यों नहीं हो सकते? कहने ये बावला नहीं है, जब तक आदमी अपने ज़ात में बावला नहीं होगा जब तक वो क्रिएटिव नहीं हो सकता। अपनी ज़ात में बावला होना उसके लिए ज़रूरी है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़ी आप लोगों ने ज़हमत उठाई, हमारी गुफ्तगू, हमारे कुछ बिखरे हुए अल्फाज और ख्यालात सुने, बहुत शुक्रिया। जॉन के अशार, एक मेरी नज़्म मेरी जहन में आ रही थी अब जब इतनी बातें यहाँ हो रही थी, तो वो एक नज़्म है, उनकी 3 मिसरे हैं उसके, और वो बहुत पढ़ते थे उस वक्त जब वो बिल्कुल आखिरी दिन थे, समझ लें कि ये कोई आखिरी 2, 2.5, 3 साल। किसको फुर्सत के मुझसे बहस करे, किसको फुर्सत के मुझसे बहस करे और साबित करे कि मेरा वजूद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्बास नकवी साहब ने तो कमाल की गुफ्तगू की और महफ़िल को मज़ीद खुशगवार कर दिया, उनकी यादें ताज़ा की और ऐसे कोटेशंस सुनाई जॉन एलिया की कि तबीयत खुश हो गई। हमाद गज़नवी साहब से पहले तस्नीम आबदी साहबा 2-4 जुमले कहना चाहती हैं, तो मैं उनसे माइक उनके हवाले करती हूँ।
अब्बास नकवी को देखकर बहुत सारे ज़माने याद आ गए। मुमकिन है लोगों को नहीं पता हो, लेकिन ये कि जॉन भाई से हमारा एक बहुत ख़ास ताल्लुक़ रहा, क्योंकि यूनिकेरियंस जितने मुशायरे करते थे दुबई में जश्न, तो वो आया करते थे और उसमें मतलब उनसे ज़रूर वास्ता होता था। तो उनकी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, सिर्फ मैं मुख्तसर क्योंकि वक्त लूँगी और हमाद साहब को सुनना चाहूँगी। तो जब उनकी शायद आई वहाँ पहली मर्तबा और वो हॉल और उसमें उनकी गुफ्तगू, वो सारी बातें जो है ना, यकीन जाने कि वो एक एक करके मुझे इस वक्त याद आ रही थी। फिर जॉन भाई एक मर्तबा ये भी हुआ कि हमारे घर आए अनीक के साथ। अनीक से सबको पता है कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और अनीक और जॉन साथ साथ हुआ करते थे। तो मैं उस वक्त कॉलेज में थी और मैं कॉलेज का गौन और जो अपना हाल हुलिया होता है इसी हुलिये से थी। तो मैं जैसे ही, मुझे शर्मिंदगी हुई कि जॉन भाई मेरे घर पे आए हुए हैं, मुझे जॉब पे जाना पड़ा। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला चाबी से, तो जॉन भाई मेरे ड्राइंग रूम में वहीं ज़मीन पर लेटे हुए थे और अनीक सोफ़े पे बैठे हुए थे और आवाज़ आई, अरे भाई पूरा इमाम बाड़ा चला आ रहा है, मुझे देख। इसी तरीके से मैं अक्सर कहती थी उनसे कि जॉन भाई मुझे ये बताइए अच्छी शायरी के लिए क्या करना चाहिए। तो कहते थे शायरी के लिए कभी शायरी नहीं पढ़ना चाहिए, शेर पढ़कर शेर कभी नहीं कहे जाते। तो मुझसे कहते थे तुम फ़लसफ़ा पढ़ो, तारीख़ पढ़ो और उसके अलावा दीगर यानी जो उलूम हैं वो पढ़ो। इल्मुल कलाम के लिए बहुत कहते थे। तो मैं अक्सर अब आज के दौर में जब देखती हूँ कि जॉन भाई के बहुत ज़्यादा परस्तार मौजूद हैं और नौजवान हैं, तो मैं उनसे अक्सर दिल चाहता है कि कहूँ कि ये जो कुछ भी वाक़यात आ रहे हैं, चाहे वो जॉन भाई के हवाले से हो या परवीन के हवाले से हो, मेरा दिल तड़प उठता है कि ये उसमें से 1% भी सही नहीं होते। और जॉन भाई जो हैं उनको समझने के लिए उनकी शायरी के साथ साथ फ़रनूत का ज़रूर मुताला करो, बेहतरीन किताब है। बस मुझे इतना ही कहना था। एक बात और याद आ गई कि मेरी पहली किताब जो थी उसकी सदारत उन्हीं ने की थी, अनीक ने उसकी तकरीब पजीराई की थी और उसमें उन्हीं ने मुझे एक ख़िताब दिया था। पता नहीं मेरी शायरी उन्हें बुरी लगी थी या अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था, ए शायर अफ़ीफ़ा, तुझे क्या ज़रूरत है गज़ल कहने की, क्या तुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो तेरे लिए गज़ल कहे। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत बातें आपने की। वाह वाह वाह, मुझे याद आ गया। बहुत खूबसूरत, वाह वाह, क्या अच्छी बात थी, वाह वाह। और अब उन्हें दावत देना चाहते हैं जिनका जॉन एलिया साहब से बहुत गहरा ताल्लुक़ था और जश्न जॉन एलिया में इश्काबाद के तहत जो हुआ था उसमें भी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की थी। जनाब हमाद गज़नवी साहब। जी हमाद साहब। कोई मुंज़बित और मरबूत गुफ्तगू करने का इरादा तो नहीं है। सालगिरह के मौके पर उशाक इकट्ठे हुए हैं तो पर मोहब्बत गुफ्तगू हो सकती है। सबसे पहली बात, जो असरी एक स्पिरिट ऑफ टाइम होती है वो मकबूल शायर में ज़रूर होती है, उसके बगैर शायर मकबूल नहीं हो सकता। रूह असर जैसे आप कहते हैं, स्पिरिट ऑफ टाइम, तो रूह असर होती क्या, वो जैसे मुख्तलिफ अदवार में वो मुख्तलिफ रूह होती है अपने अहद की। जैसे कभी अगर कॉलोनाइजेशन हो रही है तो उस अहद की रूह कुछ और है, और जब डीकॉलोनाइजेशन हो रही है तो उसकी रूह कुछ और है। जब कॉमनिज़म का अरूज आ रहा है तो उसकी रूह कुछ और है, और जब उसका बज़ाहिर ज़वाल हो रहा है तो फिर रूह बदल जाती है, कुछ और हो जाती है। तो आजकल भी ये पिछले जो साल हैं इसमें भी यानी एक जो आपके दाखिल का और एग्जिस्टेंस का एक क्राइसिस है वो तो चले है अपनी जगह, लेकिन एक रूह असर भी होती है जिसका हम बार बार तज़किरा करते हैं।
तो हम लोग ऐसे अहद में जी रहे हैं जहां ख्वाब टूट रहे हैं। निज़ाम सिर्फ टूटते हैं ना बज़ाहिर, असल में वो इंसान का ख्वाब टूट रहा है कि हमने तवक्को लगाई कि ये है हमारा मलजा व मावा, इससे मिलेगी हमें जज़ा, इससे मिलेगी हमें निजात, तो नहीं मिली। कभी एक निज़ाम गिर जाता है, फिर दूसरा गिर जाता है, तो उससे हमारे ख्वाब टूटते हैं। अच्छा, ख्वाब टूटते हैं, हम झुंझलाए हुए लोग हैं। जॉन भाई को कहते हैं फौजवी, नाराजियत पसंद, ये नाइलिस्ट है जी, ये तो ये तकरीब के लोग हैं, ये इल्ज़ामात लगते हैं ना उन पर। मेरा ख़्याल है ये एजाज़ात हैं उनके। ये नौजवानों में क्यों मकबूल हैं वो? क्योंकि नौजवान इस ज़हनी कैफियत से गुज़र रहे हैं। ये मुआशरा गुज़र रहा है, ये टूटता हुआ मुआशरा उससे गुज़रता है और हम गुज़र रहे हैं। लिहाजा जॉन भाई से अगर 65% लोग, ये 30 साल से कम उम्र, आप उनको भी चाहे लगा लीजिए, वो सारे एक ख़ास तरह से जॉन की तरफ देखते हैं। जॉन की तरफ क्या देखते हैं कि मैंने एक दफ़ा हिंदुस्तान में शशांक शुक्ला वगैरह कुछ लोग हैं, उन्होंने वहाँ सर्कल्स बनाए हुए हैं, वो करते हैं जॉन की। तो मैंने उसे फ़ोन कर दिया, मैंने कहा भैया ये तुम लोग क्या करते हो? जॉन कौन था, क्या? उस वक्त तक किताब भी नहीं छपी हुई थी हिंदी में ना, अभी एक किताब छपी थी। तो उन्होंने कहा हम जॉनिस्ट हैं। मैंने कहा जॉनिस्ट हो, ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा हम, ये एक वर्ल्ड व्यू है और हम इसके मानने वाले हैं। तो मैंने कहा जॉनिस्ट क्या वर्ल्ड व्यू है भाई? तो उन्होंने कहा कि ये दिबाचा पढ़ा आपने शायद का, वो हमारा मंशूर है। ये हमारा मंशूर है। हाँ, तो ये क्यों मकबूल तरीन हो जाते हैं शायर? जॉन भाई क्यों हो गए? ये अहमकाना बात है। तो मेरे ख्याल गुफ्तगू तो हम जितनी देर चाहें जॉन भाई पे हो सकती, लेकिन मैं आखिरी बस कंक्लूड करता हूँ जॉन भाई का कि हम वजूहात ढूंढते रहेंगे कि भाई ये क्यों मकबूल हो गए, और इतने मकबूल के मकबूल तरीन हम उन्हें कहते हैं बग़ैर किसी, हमें कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इसमें। जॉन भाई की शख्सियत में देखिए, मैं सहाफ़ी था तो मैं लोगों से मिलता था, जिस आदमी को चाहते थे हम उसे जाके मिलते थे। तो हम हर आदमी से जो हम देखते थे मरगूब हमें, तो हम जाते थे उससे मिल लेते थे सहाफ़ी के तौर पर। किसी को इंटरव्यू का कह दिया, किसी को कुछ जो भी, तो मैं तकरीबन हर आदमी से हम मिले। जॉन भाई के अंदर जो महबूबियत पाई जाती थी, मैं आपको यकीन, मैंने नहीं देखा कभी ऐसा। यानी इसका द डार्लिंग ऑफ अ कैरेक्टर जॉन भाई थे। तो अब जो उनकी शायरी मकबूल होती है ना, मैं समझता हूँ ये भी उनकी महबूबियत है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही, उनके साथ चल रही है। वो उनकी शायरी के अंदर आ गई, वो हर तरफ आ जाती। तो ये ऐसे ही मैंने कुछ टूटी फूटी बातें कर दी। एक जरा सी फारिस ने जो बात कही और जो अम्मा भाई आपने बात की, उसमें एक ज़रा सा चूँकि अब कहीं और खड़े होकर अब यहाँ पे कर ले, असल में गुफ्तगू हुई ख्वाब के हवाले से। और जो अभी रहमान ने मुझसे गुजारिश की थी कि आप शेर सुना दिए थे, तो शेर मैं नहीं, हाँ अलबत्ता मैं बहुत दफ़ा मैंने सोचा, लेकिन आज ये महफ़िल ऐसी है कि यहाँ पे मैं ये पढ़ सकता हूँ। ये शायद का जो दिबाचा है उसका आखिरी हिस्सा है, और ये मैं बहुत दफ़ा सोचता था कि मैं कहीं सुनाऊँ, लेकिन ये आज सुनाने का मेरा दिल चाह रहा है। मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है, मेरे पास अगर एक सानिया भी रह गया है तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के मुताबिक हज़ारों अनाथ का सासा है, जो मेरे लिए बहुत से नए ख्वाबों की ज़मानत बन सकते हैं, और मैं ख्वाब देखने के सिवा कोई हुनर जानता भी नहीं। हम नादीदा उफ़क़ों से उठने वाले बादलों का इंतज़ार करते रहे, हमें सिमतों को धोना था, आबशारों के हज़ारों से छतनार पेड़ों और पौधों को धोना था, जो तारीख़ की गर्दअफ़शानी से गर्द आलूद हैं। तुम्हारे और अपने आंसुओं से बेसूद गिलामंदियों के चेहरों को धोना था, शाखों और उनकी जुम्बिशों के आहंग पर चहचहाने वाले परिंदों को, उनके परों को, उनकी मनकारों को धोना था, हवाओं और बादलों को धोना था, और बादलों में कौंचती हुई बिजलियों को धोना था। हमें इस दुनिया को धोना था जिसमें हमारी आज तक की नस्लें सांस लेती रहीं। हमें यज़दा, अहरेमन
और इंसान को धोना था, मगर हम कुछ भी नहीं कर सके। मैं अपने बाद आने वालों के पहले परे को देखना चाहता हूँ। मेरे और मेरे साथियों की आंखें एक उम्र से सुलग रही हैं, जल रही हैं। मैं इन आने वालों को देखकर अपनी आंखें ठंडी करना, उनके माथे चूमना और फिर अपनी पलकें बंद कर लेना चाहता हूँ। वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। तुम आ गए। मैं जॉन एलिया हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। तुमने बहुत इंतज़ार कराया और हाँ, तुम्हारी ये कमानत मेरे पास रह गई है। ये मेरे खाम और नातमाम लफ्ज़ हैं, यानी मेरे अशार, मेरे वो अशार जो मैं नहीं कह सका, उन्हें शायद डेविड कहेगा, अहमद या कैलाश या मनोचहर। और अब मैं तमाम होता हूँ, तुम्हारा जॉन एलिया। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा माहौल बन गया और वो सरूर वाली महफ़िल बन गई। और जैसा कि हमाद गज़नवी साहब ने बात की कि शायर, बहुत से शायर मकबूल होते हैं लेकिन वो महबूब शायर हैं और उन्हें बड़ी चाहत के साथ सुना जाता है। और ऐसा नहीं कि महज रोमांस की बात है। आज के सियासी मंज़र में हम जब सियासी चेहरे देखते हैं तो अचानक ये जहन में आता है कि ये लोग अपनी ज़िंदगियों के बारे में जो सोचते हैं उस पर भी जॉन कह गए हैं कि मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और इसी तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं। और आज की इस खूबसूरत तकरीब के पहले हिस्से के जनाब साहिब सदारत शख्सियत, बहुत उम्दा अदीब शायर, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, खुदा आप अपना तारुफ हवा बहार की है, जनाब असगर नदीम सैयद साहब सदारती खुतबा फरमाएंगे। मजलिस तरक्की अदब और अब्बास ताबिश का बेहद मशकूर हूँ। इतनी अहम महफ़िल में मुझे ये ज़िम्मेदारी दी, मैं इसके अहल नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे लिए बेहद एज़ाज़ की बात है कि जहाँ जॉन एलिया का ज़िक्र हो या उसकी महफ़िल हो, उसमें मेरा होना एक दलील मुझे लगती है कि मैंने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है। बस मुझे ये एक ही दलील समझ में आती है और उन्होंने बहुत मोहब्बत की है। जो मकबूलियत की बात हमाद साहब ने की, बड़ी अहम बात है। लेकिन 1990 में लखनऊ का मुशायरा, मैं पहली बार वहाँ पे था अमीर खुसरो कॉन्फ्रेंस में, तो कैसर बाग में वो मुशायरा था। कैसर बाग वो जगह है, अभी तक है वो कैसर बाग लखनऊ में, कि जहाँ इंदर सभा का ड्रामा खेला गया था। वाजिद अली शाह ने उसको वो किया था। तो वहाँ मैं जॉन की मकबूलियत मैंने देखी। मुझे तो मालूम था कि है, लिहाजा मेरे लिए कोई हैरत की बात नहीं थी। महफिल तहोबाला थी, मतलब कुछ नज़र नहीं आता था कि अब क्या होगा। बस जॉन है और एक अजीम व शान मजमा है और सुने जा रहे हैं और सुनाए जा रहा है। तो वो भी देखा है, वो मकबूलियत भी देखी। यहाँ का तो खैर अहवाल सबको मालूम है। जॉन ने जो ज़माना गुजारा उसमें वो आने वाले सारे ज़माने गुजार गया, जो अहम बात है। उसे मालूम था कि मैं आने वाले ज़माने भी इसी में ही गुजारने हैं, तो उसने अपने कलाम के अंदर वो सारे ज़माने बसर किए। जो रायगानी की बात थी वो भी उनसे हुई, तो उसने बड़ी अजीब बात की। मैंने कहा कहाँ रायगानी भाई, अल्लाह ने तुम्हें ये दिया वो दिया वो दिया। कहते यही रायगानी मुझे आने वाले ज़मानों में ज़िंदा रखेगी। जो मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर की टूट फूट है, वही मुझे ज़िंदा रखेगी। तो कमाल का आदमी था भाई, कितने अलूम जानता था। शायद के दिबाचे का जिक्र आपने किया, उसमें तो सारे अलूम का जिक्र है, अपने पूरे खानवादे का जिक्र है, अपनी पूरी शगफ का जिक्र है। वो तो कमाल है, और नसर का कितना बड़ा नमूना है वो। तो इन हवालों से जॉन तो अपने वक्त में भी एक नाबगाई था और अब भी उसकी लेगेसी जो है वो चल रही है। बात सही कही हमाद साहब ने कि ये नौजवान क्यों इतने ज़्यादा
उसके गिर्द है तो उसकी वजह उनको वो थॉट अट्रैक्ट करता है, वो उसी में ज़िंदा रहना चाहते हैं। और इस हवाले से जॉन ने बड़ी अच्छा वक्त गुजारा। ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई उसके साथ ज़िंदगी में वो हादसे, वो मसाइल हुए जो बहुत सारे शायरों के साथ हुए और उनको माली मुश्किलात, और ये जॉन के साथ ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मज़े। और बड़ी अच्छी बात की, अमरीकी शायर ने एक बड़ी नज़्म लिखी, आप सब जानते हैं वाल्ट विटमैन को। उसकी जो मजमुआ है लीव्स ऑफ ग्रास, उसकी पहली नज़्म है और बड़ी तवील नज़्म है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसकी पहली लाइन जॉन एलिया पे पूरी उतर रही, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये पहली लाइन है, उसमें वो सारी बात कर गया है। तो वही हमारे ने बात बड़ी ठीक की कि उसका जो दिल चाहा उसने किया, जैसी ज़िंदगी जीना चाहता था जिया। और उसमें वो वाक़यात तो मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा जिनके मज़ेदार वाक़यात जो उसके हैं वो एक अलग महफिल के मुतकाज़ी हैं। जैसे मुनीर नियाज़ी के बहुत सारे वाक़यात हैं, वो हम अलग से एंजॉय करते हैं। तो जॉन जिंदा शख्स था भाई, पूरी ज़िंदगी को जिया, ढंग से जिया, मज़े से जिया, ऐसी बात नहीं है। और खुश किया इस दुनिया, वो ठीक है। हर इंसान की ज़िंदगी में महरूमियाँ, तलखियाँ, ये सब चलता रहता है। एक दिन मैंने ऐसे ही पूछा, जैसे रायगानी की बात हो रही है, मैंने जावेद अख्तर से पूछा ये बताएं कि अमृता प्रीतम और साहिर के इश्क की कहानी क्या है। तो उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा इश्क रहा एक तरफ, दोनों की ज़रूरत, ये अफसानवी हाशिया था, उसको भी यही अफसानवी हाशिया चाहिए था और अमृता को भी चाहिए था। दोनों को यही अफसानवी हाशिया ज़िंदा रखेगा कि बाकी चीज़ें रह जाएंगी। ये वाक़या लोगों के अंदर वो उनकी ताकत बन जाएगा, वो उनको एक अफसानवी शख्सियत बना लेगा और वो रहेगी। तो यही जॉन के साथ भी है कि ये रायगानी ने उसको एक और तरह का अफसानवी रूप दे दिया। अपनी तबाही का जिक्र तो उसने कर दिया, लेकिन वो उस तबाही के अंदर उसकी बका भी है कि यही तबाही उसको आखिर तक लेके जाएगी। सो बहुत सारी बातें हैं। आज की इस महफिल में अदील ज़ैदी की कर्ज़े जहाँ और तस्नीम आबदी की किताब आ गई की ओपनिंग थी। मैं अब्बास ताबिश का वाकई मशकूर हूँ कि इन दो बड़े लोगों में, और अदील के साथ तो मेरा गायबाना तो था ही, इन्होंने मेरे नाम का जो कैलीग्राफिक एक तस्वीर बनाई, मुसव्वरी की, वो मेरी ज़िंदगी में शायद अनोखा वाक़या है जो अमेरिका में बैठ के इन्होंने। तो ये सारी महफिल जो है जॉन की बरकत से तो है ही, लेकिन इन दो शख्सियात से भी इसको रौनक मिली है और आप सब की वजह से भी। तो बहुत बातें हैं, लेकिन चूँकि बहुत वक्त हो चुका है और मुशायरे के बीच में हायल नहीं होना चाहता, ये बड़ा है। तो आप सबका, खालिद शरीफ साहब, हमाद साहब, अदील, तस्नीम, सबका शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे टू जॉन। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इसको